एबीपी माझाच्या या विशेष कार्यक्रमामध्ये मी कृष्णा केंडे तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत करतो। गेल्या काही दिवसांपासून मुस्लिम समाजातला एक विषय जो आहे तो नियमित चर्चेसाठी येतो आहे आणि यातून मथळेची मथळे जे आहेत ते लिहिली जात आहेत। मात्र सर्वसामान्य जो तरुण आहे, जो मुस्लिम वर्गाचं प्रतिनिधित्व करणार आहे भविष्यामध्ये, त्याच्या नेमकं मनात काय चाललंय? कारण तलाक 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 या 3 शब्दानं एखाद्या स्त्रीचं सगळं आयुष्य संपून जातं, तिच्या भावनांना इथे काहीच वाव मिळत नाही। आणि त्याचमुळे महाराष्ट्रातील 1100 महिलांनी महिला आयोगाला एक पत्र लिहिलंय की यामध्ये बदल झाला पाहिजे। केवळ महाराष्ट्रच नाही तर 13 राज्यातल्या महिला आयोगांना मुस्लिम समाजातील 1 लाख महिलांचं पत्र गेलंय की हा जो कायदा आहे त्यामध्ये काहीतरी बदल केला पाहिजे आणि जी सर्वसामान्य महिला यामधनं सफर होते आहे तिला कुठेतरी न्याय मिळाला पाहिजे। आणि हे सगळं जाणून घेण्यासाठी मी औरंगाबादच्या मौलाना आझाद कॉलेजमध्ये आलोय आणि इथल्या सगळ्या तरुणाईंकडून आणि मौलवींकडून त्याचबरोबर सगळ्या कायदे पंडितांकडून मी जाणून घेणार आहे की नेमका कायदा काय सांगतो आणि तो पुढे फॉलो होतो का। माझ्यासोबत MIMचे आमदार आहेत इम्तियाज जलील, आपण त्यांच्याकडनं जाणून घेणार आहोत की त्यांची काय मतं आहेत। डॉक्टर रशीद आपल्या सोबत आहेत, मौलाना डॉक्टर अब्दुल रशीद हे कायद्याचे तज्ज्ञ आहेत आणि मुस्लिम लॉचे अभ्यासक आहेत। त्याचबरोबर इलियाज फैलाजी आहेत, त्याचबरोबर माझ्यासोबत नसीमा हिलाबी ह्या सुद्धा आहेत ज्यांनी खरं तर त्या लॉच्या अभ्यासक आहेत, त्यांनी LLB केलेलं आहे। आणि अन्सारी मॅडम सुद्धा आहेत माझ्यासोबत, त्यांचं LLB झालेलं आहे आणि आपण ह्यांच्याकडनं सगळ्यांकडनं जाणून घेणार आहोत। सुरुवात मी करणार आहे डॉक्टर पासून। डॉक्टर साहेब, मला सांगा की कायदा नेमका काय सांगतो तलाकच्या संदर्भात? तलाक के देने के सिलसिले में मैंने आपको बताया कि इस्लाम में हर मरहले में उसने हमारी रहबरी रहनुमाई की है। तलाक देने के बारे में भी हमारे पास में अहकामात मौजूद है कि तलाक कैसी देनी चाहिए, कौन कौन से स्टेप उसके सिलसिले में अपनाना चाहिए और उसके बाद तलाक देनी चाहिए। लेकिन कोई शख्स अगर उन तमाम चीजों को फॉलो नहीं करता है और धड़ाल्ले से वो अपने जी में और मन में जो कुछ आए बोल देता है और बक देता है, तो हमारा ये मानना है और हम ये कहते हैं कि ये ऐसी है जैसे किसी एक आदमी के पास में पिस्तौल दे दी जाए और उसके अंदर 6 गोलियां उसको देकर उसके हाथ में थमा दी जाए और उससे कहा जाए कि जब तुमको शिकार करना हो तभी एक फायर करना, फिर जब जरूरत पड़े तो फिर दूसरा फायर करना, फिर जब तुमको जरूरत पड़े तो तीसरा फायर करना। लेकिन अगर जिसके हाथ में बंदूक है वो एक ही वक्त में 3 फायर कर देगा और एक ही शिकार पे करेगा तो जाहिर है कि उसकी तीनों भी गोलियां वो बेकार जाएगी और वो काम कर जाएगी। ऐसा ही होता है, लेकिन आजकल ऐसा होता है तो गलत होता है। ये वो लोग करते हैं जिनको इस्लामिक तालीमात की कोई खबर नहीं होती और उनको इतनी स्टडी नहीं होती। सबसे पहली बात तो ये है कि हमको ये करना चाहिए कि हमारी सोसाइटी में खास मर्दों में भी और औरतों में भी जो इस्लामी तालीमात है पहले वो उनको समझाई जाए ताकि वो उसकी तालीमात की रोशनी में अपनी जिंदगी बसर कर सके। इम्तियाज जी, मला प्रश्न तुम्हाला याच्यासाठी आहे की साधारणपणे आता काही मुस्लिम महिलांची संघटना पहिल्यांदा पुढे आली आणि त्यांचं म्हणणं आहे की हे सगळं महिलांवरती अन्यायकारक आहे। MIMची काय भूमिका आहे? महिला आयोग की जो महाराष्ट्र की अध्यक्ष है, उन्हें 1100 लोगों ने एक रिप्रेजेंटेशन दिया और ये मांग की है कि ये ट्रिपल तलाक खत्म होना चाहिए। 1100 लोग पूरे महाराष्ट्र भर से महिला आयोग को देते हैं और पूरे महाराष्ट्र का जितना भी मीडिया है, पूरा देश का मीडिया है, उसके पेट में तकलीफ शुरू हो जाती है। मैं अकेले औरंगाबाद से 5 लाख लोगों की सिग्नेचर देता हूं आपको और ये मांग करता हूं कि पूरे महाराष्ट्र में शराब बंद कर दो। आप उसके ऊपर प्रोग्राम नहीं लेंगे, जहां से जरा सा भी जाहिर लेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है, जाहिर प्रोग्राम लेंगे और लिया भी है, शराब के ऊपर भी लिया है। देखिए असल में हो ये रहा है कि सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे दुनिया में इस्लाम को लेकर जिस तरह का एक माहौल तैयार किया जा रहा है, जिस तरह के मिसकंसेप्शंस तैयार किए जा रहे हैं, ऐसा लोगों के सामने प्रोजेक्ट किया जा रहा है। इम्तियाज जलील की शादी हुई भी है, अब उनकी बीवी पसंद नहीं है तो अब उन्हें घर जाएंगे दोपहर में और बोलेंगे तलाक 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 नेक्स्ट। ऐसा कुछ नहीं होता है। एक रूल्स है, प्रोसीजर्स लेट डाउन किए गए हैं
اور یہ جو بھی فیصلے ہوتے ہیں، دیکھیے اسلام دھرم کے اندر میرے حساب سے ہندو دھرم میں بھی ہے کہ آپ اپنے قاعدے قانون نہیں بناتے ہیں کہ مجھے یہ قاعدہ قانون پسند ہے. ہمارے قاعدے قانون کون بناتے ہیں؟ یہ لوگ بناتے ہیں. یہ جو معزز لوگ ہیں ہمارے سماج کے دیندار لوگ ہیں جو اسلام کے بارے میں پوری ہی جانکاری رکھتے ہیں، وہ لوگ اس کے اوپر طے کرتے ہیں. اس کا فیصلہ وجیا راہٹکر کو 1100 لوگوں نے بول دیے ہے تو چلیے اب اسلامی قانون بدلنے والا ہے، ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے. لیکن ہر طرح سے آج اسلام کے اندر کیا کیا چیزیں ہم نکال سکتے ہیں اور دنیا کو بتا سکتے ہیں، اس کو مس انٹرپریٹ کر سکتے ہیں. یہ جو ایک ماحول چلایا جا رہا ہے وہ بہت ہی خطرناک بات ہے. جہاں تک اسلام کے 3 طلاق کے بارے میں بتایا گیا ہے، بہت سارے دیندار لوگوں نے بتایا ہے، مسلم پرسنل لا بورڈ نے اس کے اوپر چرچا کی ہے. ہم یہاں پر بیٹھ کے اگر یہ فیصلہ کر بھی لیں گے کہ ہاں ہم کو یہ پسند ہے یہ پسند نہیں ہے، تو بھی ہم اسے مانیں گے نہیں جب تک اس دیش کا جو اسلامک قانون کو ماننے والے لوگ ہیں، مسلم پرسنل لا بورڈ ہے، جو باڈیز ہے، جو ریلیجیس ہیڈز ہے، وہ اگر کہتے ہیں کہ صاحب نہیں اس کے اندر کچھ بدلاؤ آ سکتا ہے تو ہی ہے، تو پوری قوم پوری کمیونٹی اسے مانے گی. तुमचं काय मत आहे? या लॉन महिलांवरती अन्याय होतो की नाही होत? دیکھیے میرا مت، اگر میں نے یہ کہا ہے کہ جس طرح سے مہیلا آیوگ کی سدسیہ کو بڑا تکلیف ہو رہی ہے کہ ٹرپل طلاق نہیں ہونا چاہیے، امتیاز جلیل کی یہ مانگ ہے کہ مہاراشٹر کے اندر جتنی بھی مہیلائیں ہیں سب برقع پہننا چاہیے. یہ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ میرے حساب سے نہ تو اسلام کا قانون چلتا ہے نہ اس ملک کا قانون چلتا ہے. ہم نے آپ کو جیسا پہلے بتایا ہے، آپ اس کی چرچا اگر کرنا ہے تو مسلم پرسنل لا بورڈ کے جتنے بھی جانکار لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھیے، ان کے ساتھ چرچا کریے، وہ فیصلہ سنائیں گے. ان کا جو بھی فیصلہ ہے وہ فیصلہ مجھے مانیہ ہے. میرا کیا فیصلہ ہے وہ معنی ہی نہیں رکھتا ہے، اسی لیے میں فیصلہ ते तर तुम्ही करायला पाहिजे. खरं तर तुम्ही प्रतिनिधित्व करता समाजाचं, तुम्ही ते करणार का किंवा तुम्हाला वाटतं का? جی دیکھیے ایسا نہیں ہے کہ میں علماء لوگوں کو بتاتا ہوں. ہمارے جو جتنے بھی علماء دین ہے، جو ریلیجیس ہیڈز ہے، جو ہمچے دھارمک گرو ہے، ان کو ہر چیز پتا ہے کہ دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے، کیا کیسے مدوں کو بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، کس طرح سے ایشوز کو ڈسٹارٹ کیا جا رہا ہے. तुम्ही आमदार आहात, तुमचं काय मत आहे? دیکھیے میں نے تو آپ کو بتایا، होत असेल तर हो, नाही होत असेल तर नाही म्हणून सांगा अन्याय. اگر فیصلہ اگر ماننی اگر آپ کرنے والے ہیں تو پہلا میرا جو دوسرا فیصلہ ہے کہ مہاراشٹر کی جتنی بھی مہیلائیں ہیں سب نے برقع پہننا چاہیے. माझा प्रश्न बुरखा घालण्याबद्दल नाही, मी माझा साधा प्रश्न आहे की होतो की नाही, होत असेल तर हो, नाही होत असेल तर नाही म्हणा. دیکھیے ابھی 1 منٹ پہلے ہی مدنی صاحب نے آپ کو اتنے اچھے طریقے سے بتایا ہے کہ اسلام کے اندر جو ٹرپل طلاق کا جو کنسپٹ ہے، جو اس طرح سے ایک بھرم ہو رہا ہے کہ نہیں ٹرپل طلاق بول دیے ہے اور اب طلاق ہو جائے گا اور آدمی، دیکھیے نان مسلمز کے اندر کرشنا ایک اس طرح کا بھرم بنایا جاتا ہے کہ مسلمان آدمی ہے، ارے وہ تو 4 شادیاں کر سکتے ہیں. مطلب اتنا کیجولی لوگ بولتے ہیں ارے ان کے پاس تو کتنے بھی شادیاں کر سکتے ہیں کر کے. ایسا نہیں ہے. کتنے ایسے مسلمان ہیں بتائیے جنہوں نے 4 شادیاں کی ہے کر کے. جس وقت یہ بنا تھا اس وقت کا قانون، اس وقت کے سرکمسٹنسز بہت الگ ہوا کرتے تھے. آج آپ اسی کو اسی نظر سے آج کے دن دیکھیں گے تو بہت غلط بات ہے. कुठल्या अशा गोष्टी आहेत ज्यातनं तुम्हाला वाटतं की यावरती महिलांवरती अन्याय होतो? या सगळ्या लॉ मध्ये कुठल्या गोष्टी आहेत? कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसके अंदर वुमेन को इनइक्वालिटी है. जहां तक इस्लाम की बात है, हर जगह इक्वल स्टेटस दिया जाता है रिलीजन के हिसाब से. लेकिन कुछ लोग हैं जो इसको मैनिपुलेट करके गलत तरीके से दिखा रहे हैं कि वुमेन्स के साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है या अन्याय हो रहा है, जबकि इक्वल राइट्स हर जगह इस्लाम के अंदर दिए गए हैं मुस्लिम को. किसी भी रिलीजन के अंदर मेंटेनेंस के लिए वुमेन्स को राइट कहीं पर भी नहीं है, लेकिन जब से इस्लाम बना है तब से वुमेन्स को मेंटेनेंस के राइट दिए जाते हैं. ये शायद अभी हिंदू पर्सनल लॉ के अंदर अमेंडमेंट किया गया जिसके बेसिस के ऊपर हिंदू वुमेन्स को मेंटेनेंस के राइट दिए जा रहे हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ इस्लाम में पहले से थे. एक केस तुम्हाला आठवत असेल, शहाबानोचा केस. तिला का असं वाटलं की बताती हूँ आपको, यहाँ पर रिलीजियस इग्नोरेंस थी. इस्लामी लॉ ये कहता है कि अगर वुमेन डिवोर्स लेती है तो 3 महीने की इद्दत पीरियड तक उसके हस्बैंड से वो मेंटेनेंस ले सकती है. 3 महीने की इद्दत पीरियड खत्म होने के बाद वो अपने फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट होती है, रिलेटिव्स पे. अगर वो इकोनॉमिकली साउंड नहीं है देन इट गोज, द रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज टू द वक्फ बोर्ड. तो यहाँ पर गलत क्या है? जिस हस्बैंड के साथ आपको रिलेशन ही नहीं रखना है तो उसका पैसा लेके आप करेंगे क्या? सो दैट मीन्स यू आर सेलिंग यूर सेल्फ अगर आप मेंटेनेंस क्लेम करते हैं उसके बाद. तो शाहबानो ने जो किया उसके अंदर इग्नोरेंस ऑफ लॉ थी, इस्लामिक लॉ की नॉलेज नहीं थी उसको कि शरीयत क्या कहती है. जब शरीयत ने हमको उस चीज को अलाउ नहीं किया तो उस चीज के लिए हम क्यों डिमांड कर रहे हैं?
तो मतलब वी आर गोइंग अगेंस्ट आवर रिलीजन इटसेल्फ। काय वाटतं तुम्हाला, कुठल्या अशा गोष्टी आहेत की ज्यामधनं तुम्हाला वाटतं की हा अन्याय करणार? नहीं, इस्लाम में तो कोई अन्याय है ही नहीं। इस्लाम बहुत ही अच्छा और बहुत साफ सुथरा मजहब है हमारा, और हमारा ये इसके अंदर कुछ नहीं है। ये जो भी है सब कुरान पाक से है, बहुत सालों पहले जो कुरान शरीफ से है उसी को हम लोग फॉलो करते हैं। और रही 3 तलाक की बात, तो 3 तलाक तो पहले भी होती थी लेकिन अब ज्यादा हो रही। उसका एक हमारा मानना यह है कि लड़कियों में सहन शक्ति नहीं है, लड़कियों के अंदर सहन शक्ति नहीं है। उसके जो मदर रहती है, घर के जो फादर है, जो भी पेरेंट्स है, उनका ये है कि भाई अपनी लड़कियों में सहन शक्ति पैदा करें पहले। अगर वो सही से ससुराल में जाके अगर सही रही। और दूसरा जो 498 है, 498 की वजह से मुस्लिम लड़कियों के अंदर जो है तो बहुत ज्यादा ये हो गया है कि भाई हम तो जाके ये कर देंगे, केस कर देंगे। और ये पूरी तरीके से गवर्नमेंट बोलो या जो भी है दूसरे लोग ये मुसलमान लड़कियों के साथ दे रहे हैं। और ये जो मसला है हमारा, ये हमारे को वहां पर नहीं करना चाहिए, जो जमात शरिया इस्लामी है उसके अंदर करना चाहिए। तो जब ऑफिस में आते हैं, मैं खुद ऑफिस में बैठती हूँ, मुझे पता है ये चीज का। अक्सर 1 महीने की दुल्हन, 2 महीने की दुल्हन, 3 महीने की दुल्हन, तो 2-3 महीने के अंदर उसको क्या तकलीफ होती है ससुराल में? कोई तकलीफ नहीं है। इसकी वजह से जो है तो हमारा माशरे में जो है लड़कियों की हिम्मत अफजाई हो रही है। और 3 तलाक की बात जो है उसके अंदर जो है ना, आप लोग जो बोलते हैं और नॉन मुस्लिम्स जो अदर कास्ट के लोग बोलते हैं कि 3 तलाक देते हैं और 4 शादियां करते। 4 शादियां जो इंसान करता है उसके अंदर भी जो है अगर किसी को औलाद ना हो या कोई मसला, कोई प्रॉब्लम हो, तब वो 4 शादी कर सकता है। एक प्रश्न आहे तुम्हाला की हे सगळं सांगितलं जातं की 9 महिने असतात, प्रत्येक महिन्याला एकदा त्याला बोलावं लागतं, ते सगळं हे फॉलो होतो का? हे सगळं होतं का? सर, ये रिलीजियस इग्नोरेंस की वजह से। बेसिकली इस्लाम क्या बोलता है, 2 टाइप की तलाक है। एक है तलाकुल बिदत, दूसरी है तलाकुल एहसान। बिदत मतलब जो चीज प्रॉफिट ने फॉलो नहीं की या जो इस्लाम में मना है। 3 टाइप की तलाक इस्लाम कहीं पर भी परमिट नहीं करता है। बेसिकली एक टाइम पे तलाक देना इस्लामिकली रॉन्ग है। इस्लाम ये कहता है आप 3 अलग अलग पीरियड्स पे एक बार तलाक दो, एक तुहर का पीरियड गुजरने दो, दूसरी बार दो, तीसरी बार दो, इस तरीके से तलाक कंफर्म होता है। जो 3 टाइप का एक ही टाइम में 3 तलाक है, दैट इज तलाकुल बिदत। मतलब इस्लाम के अंदर वो चीज के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस ऑलरेडी है। इसको ये आप लोग प्रोपेगेंडा जो कर रहे हैं मीडिया वाले खासतौर पर, तो इसको गलत तरीके से इस्लाम का प्रेजेंटेशन करने के लिए इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। पण असं होतं, असं बहुतेक वेळा होतं का की रूल फॉलो होत नाही बहुतेक केसमध्ये? वो तो हर जगह होते हैं, ये पर्टिकुलर सिर्फ इस्लाम कम्युनिटी के ऊपर नहीं है। फीमेल्स के अंदर दूसरे रिलीजन्स में भी कई सारे राइट्स उनको दिए गए हैं, पर क्या आप सारे राइट्स उनको देते हैं? लेकिन मुद्दा जब इस्लाम का आता है या इस्लामिक वुमेन्स का आता है, सिर्फ वही टाइम पे मीडिया क्यों आगे आता है? नाही, असा आमचा प्रश्न आहे। आम्ही सगळ्यांवर जिथे महिलांवर अन्याय होतो तिथे जातो। तुम्ही असं म्हटलंय की रूल फॉलो होत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे। रूल फॉलो होते नहीं है, रूल ऑफ इग्नोरेंस है, मतलब जानकारी ही नहीं है कि दुर्लक्ष rules है। होतं किंवा माहिती होतं, असं किती % होतं असं वाटतं तुम्हाला? क्या कितने कितना % ऐसा होता है तलाक में? अगर 10 होते हैं तो उसमें से कितने तलाक ऐसे? एक बेसिक रीजन है कि सबसे पहले लैक ऑफ एजुकेशन है। अगर लोगों के अंदर, औरतों के अंदर खास तौर पे एजुकेशन सही तरीके से इस्लामिक एजुकेशन दिया जाए तो ये चीज हो नहीं सकती। ये जो भी है इस्लामिक एजुकेशन नहीं होने की वजह से है। और कोण कमी पडलं याला? मग समाजामध्ये शिक्षण नाही, याला कोण कमी पडलं? सारी सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल है। नॉट ओनली फैमिली बट ऑल द सोसाइटी इज रिस्पॉन्सिबल। सोसाइटी के अंदर कुछ हालात ऐसे हैं कि फीमेल्स को एक डिग्रेडेड तरीके से देखते हैं, जिसके अंदर सिर्फ मुस्लिम्स नहीं आते, बाकी के भी कम्युनिटी के आने दीजिए लोग। और खास तौर पर मुस्लिम वुमेन मतलब वो बैकवर्ड है। अगर मैं भी कभी बैंक में जाती हूँ बुरखा पहन के, तो मुझे वो पूछते हैं आप साइन करेंगी या थंब लगाएंगी। सो व्हाट डज दिस डिपिक्ट? क्या आप समझते हैं आपने अपनी मेंटालिटी ऐसी बना के रखी है कि मुस्लिम वुमेन है तो पीछे ही होगी, जबकि ऐसा नहीं होता है। रियलिटी इज वेरी फार डिफरेंट एंड व्हाट यू प्रेडिक्ट इज टोटली डिफरेंट। ओके, माझ्यासोबत आणखीन मौलाना आहेत, आपण त्यांच्याकडनं जाणून घेऊया की मौलाना साहेब यांनी असं म्हटलंय की समाजामध्ये आतापर्यंत म्हणजे अजूनही खरी पद्धत जी आहे ती पोहोचलेली नाही आणि त्यामुळे अनेक महिला आहेत त्यामुळे सफर होतात। देखिए, इस्लाम में 3 तलाक जो है ये इस तरह की कोई चीज नहीं है। बुनियादी तौर पर एक ही तलाक है। कुरान ने कहा तलाक, एक तलाक में ही जो है दोनों के दरमियान वो अलग अलग हो सकते हैं। एक तलाक देने के बाद में अगर हमारा जो शौहर है जो वो अगर रुक जाए हस्बैंड, तो वो 3 महीने 10 दिन के अंदर अंदर उसको रुजू करने का यानी उसको रिवर्स करने का उसको हक हासिल है। और 3 महीने 10 दिन तक उसकी काउंसलिंग का पूरा टाइम बाकी है। और वहां पर वो जो तलाक जिसको दी गई है खातून को, उसको उसके शौहर के साथ रहने का हक हासिल है 3 महीने 10 दिन तक।
ताकि वो भी अपने रवैये को और अपने बिहेवियर को दुरुस्त करें। 3 महीने 10 दिन के बाद में वो ऑटोमेटिक, अगर उन्होंने अपना डिसीजन वापस नहीं लिया तो ऑटोमेटिक तलाक वाक़ई हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये तलाक के बाद में वो दोनों रुजू नहीं हो सकते। वो चाहें तो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद, जब उनके दिल में आया 2 मरतबा निकाह कर सकते हैं और बगैर किसी मेहर के निकाह कर सकते हैं। ये है। फिर इसी तरह से दूसरी जो तलाक है नेक्स्ट, वो दूसरी तलाक का जो ऑप्शन है, वो ऑप्शन अगर उसने इस्तेमाल किया तो उसके बाद में उसको 3 महीने 10 दिन के अंदर अगर वो उसको रिटर्न नहीं कर सकता, उसको निकाह जदीद यानी नया निकाह करना पड़ेगा उससे। और तीसरी जो तलाक है ये तलाक बिदअत है। इसको शरीयत कहती है तलाक मुगल्लिजा, यानी वो तलाक जो उसने शरीयत के कानून को तोड़कर इस्तेमाल किया। इस तलाक की बुनियाद पर वो हमेशा हमेशा के लिए जो रिटर्न का जो यानी रिवर्स का जो रास्ता है वो बंद हो जाता है। तो मैं असल में ये बताना चाहता हूं कि इस्लामी कानून का सही जो उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ऐसा कहीं नहीं होता। 1-2 जाहिल लोग हैं जो इस तरह का करते हैं, लेकिन यह है कि अगर आप पूरी दुनिया के अंदर तलाक का रेशियो देखेंगे, बेल्जियम है, अमेरिका है और यूरोपियन कंट्रीज है और खुद इंडिया है, तो सबसे कम तलाक का जो रेशियो है वो मुस्लिम सोसाइटी में। रूल का फॉलो होत नाही असं वाटतं तुम्हाला? हमारा ये कहना है कि रूल पूरी तरह फॉलो होता है। आप मुस्लिम समाज के अंदर डीप में जाइए। हमारे पास में हर जगह जो इमाम, मस्जिद के इमाम हैं, उलमा इकराम हैं, हमारे सेंटर्स हैं जहां पर ये काउंसलिंग होती है कि तलाक कैसे देना चाहिए। बल्कि अब हम ये मुहिम चला रहे हैं कि जो खुतबा निकाह, जो मस्जिद के जो खुतबात होते हैं, स्पीचेस होते हैं मस्जिद में, तो उसमें हम ये चीज को शामिल कर रहे हैं कि हम अपनी नई पीढ़ी को ये बताएं कि इस्लामिक लॉ ऑफ तलाक क्या है, डिवोर्स का जो कानून है, शरिया कानून, वो क्या है। हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने जो पर्सनल लॉ की, मुस्लिम पर्सनल लॉ की जो यानी फंडामेंटल राइट्स हमको दिए हैं, तो ये इस तरह की जो मुहिम चल रही है ये दरअसल दस्तूर के खिलाफ मुहिम है। ये ही मोहीम विरोधात आहे असं त्यांचं म्हणणं आहे. ह्या सगळ्यांकडून मला जाणून घ्यायचं आहे आणि त्यांच्या मनात नेमकं काय चाललंय हेही मला ऐकायचं आहे. मात्र इथे एका छोट्याशा ब्रेकची वेळ झाली आहे. तुम्ही कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा एबीपी माझा, कारण ह्या सगळ्या तरुण पिढीच्या मनात या सगळ्या विषयावरनं काय चाललंय हे मला जाणून घ्यायचं आहे. पाहत राहा एबीपी माझा. ब्रेक नंतर आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे ह्या विशेष कार्यक्रमामध्ये. आपण जाणून घेऊयात की महिलांची काय मत आहेत. आपण तुमच्याकडनं जाणून घेऊयात की खरंच अन्याय होतो या कायद्यामध्ये? होतो ना. सहनशीलता किती करणार लेडीज? सहनशीलतेची कॅपॅसिटी असते ना. जर सहनशीलताच करत राहिलं ती लेडीज 3rd लेवलला येऊन जाईल. तर असं व्हायला नको. काहीतरी एक नियम निघायला पाहिजे त्यासाठी. सबसे पहले जो मिसकॉन्सेप्ट अपने सामने है कि तलाक तलाक तलाक, ये आधे मिनट में बोला जाता है 3 वक्त, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। तलाक का मुस्लिम इस्लाम में ये कॉन्सेप्ट है कि एक तलाक ये दिया जाए एक वक्त में और उसके बाद 3 महीने के बाद दूसरा तलाक दिया जाए। 3 महीने के बाद दूसरा तलाक इसलिए दिया जाए कि इन 3 महीनों में वो लड़की या आदमी में दोनों में सुधार आ जाए, साथ में रहने बाद हो सकता ये सोच ले कि हम लोग फिर से मिल जाएंगे। उसके बाद दूसरा तलाक 3 महीने 10 दिन के बाद दिया जाता है कि फिर ये रूल फॉलो होता है? ये रूल फॉलो बिल्कुल होता है, लेकिन उसको गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। दूसरा ये है कि पहला तलाक जो 3 महीने के लिए रोका जाता है, उसमें ही हमारे इस्लाम में ये बताया गया है कि पहले जब पहला तलाक जो दिया जाएगा उसमें, मैं माफी चाहती हूँ हमारे भाइयों से, उसमें ये रहता है कि मिसेस और मिस्टर दोनों अब एक ही घर में ले, लेकिन वो लोग आपस में हम बिस्तरी ना करें। दूसरा तलाक जो 3 महीने के 10 दिन के बाद दिया जाता है, बीवी को, मिसेस को उसके मैके भिजा दिया जाता है कि अब तो तुम सुधरो, अब तो समझो कि पहले साथ में रहे बाद भी तुम्हारा दिमाग नहीं सुधरा, अब मैके में जाए बाद से अलग रहे बाद हो सकता तुम दुरुस्त हो जाओ। फिर तीसरा तलाक उसके 6 महीने के बाद दिया जाता है। दोनों के पेरेंट्स भी होना जरूरी होते हैं उसमें। उसके बाद और बहुत से लोग रहना जरूर रहते हैं ताकि वो ये समझ जाए कि दोनों टीम लोग आपस में एक दूसरे को समझा दे, हो सकता हो दोनों में मोहब्बत पैदा हो जाए तो एक जगह हो जाए। ये कॉन्सेप्ट बहुत गलत है कि तलाक 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 आधे मिनट में 3 वक्त दे दिया और उम्र का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। बिल्कुल गलत है ये। 3 महीने 6 महीने 9 महीने और साल भर के बाद वो लोगों का तलाक तलाक कहलाया जाता है। तलाक आधे मिनट में नहीं होता है। आपल्याकडे आपल्यासोबत काही पत्रकार पण आहे, आपण त्यांच्याकडनं जाणून घेऊया की माझा मगापासून एक प्रश्न आहे की नेमकं चुकतंय कुठे? नाही, मला असं वाटतंय की आमचे जे धर्मगुरू आहे ते कुठं ना कुठं ते कमी पडलेले आहे.
कारण की कसं झालेलं आहे की मला हे लॅक ऑफ अवेअरनेसमुळे हे सगळं होत चाललंय. आपलं जे निकाहनामा असतं त्याच्या मागेच कुठंतरी हे छापून काढायचं की बाबा निकाह झाला आता तुमचा, आणि जर तुम्हाला तलाक द्यायची तर हे नॉर्म्स तुम्हाला फॉलो करावं लागेल. हा, याच्यात आणि काउन्सिलिंगचा मी मला एक म्हणत होतो, एक मुद्दा असा आहे, काउन्सिलिंग नंतर त्यांनी त्यानंतर हे हाकम बोथ ऑफ देम आर सपोज टू अपॉइंट रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर कंसिलेशन. अगर वो भी नहीं वर्कआउट करता है तो उसके बाद में आप पहला तलाक देते हो, डायरेक्टली आप तलाक नहीं देते, और वो तरीका भी नहीं है. एक सामाजिक दृष्टिकोनातून जो मी सांगू इच्छित होतो ती अशी की आज तुम्ही दररोज सगळे लोक वर्तमानपत्र वाचतात. त्याच्यामध्ये तुम्ही बघा IPC 498 498 म्हणजे हे महिलांना प्रताडित करण्यासंबंधी जे कायदे आहेत त्यांच्या रेशो जो आहे, इस्लामचे फॉलोअर जे आहेत त्यांच्यामध्ये मला वाटतं 1% आहे. एकूण जेवढे कंप्लेंट्स होतात पोलीस ठाण्यामध्ये त्याच्यामध्ये फक्त 1% मुसलमानांचे असतात की विनाकारण दोघांचा जमत नसेल तरी विनाकारण त्यांना ते लावणं, तिथं राहा तुम्ही एकत्र राहा, मग ते अशा करतात, त्याच्यातून मारून टाकतात, सासू मारून टाकते, हे येतात सगळे येतात ते मारून. तर तिला सोडून दिलं तुम्ही, ते त्याच्यामध्ये सुद्धा अटी आहेत बरं का, जसं मी मगाशी सांगितलं. तर तुम्ही सोडून द्या तिला, किमान ती जगेल, जे काय स्थितीत असेल जगेल, मारून टाकण्यात काही अर्थ नाहीये म्हणून. आणि दुसरी एक गोष्ट, मुसलमानांनी किंवा इस्लामच्या फॉलोअर्सनी तल्लाकला असं एक सहज म्हणून, खेळ म्हणून करू नये, यासाठी इस्लामने एवढे निर्बंध लादलेले. हलाला नावाचा एक प्रकार त्याच्यामध्ये आहे. जर एखाद्या व्यक्तीने बायकोला रागाच्या भरात जर तलाक देऊन टाकला आणि त्याला नंतर पश्चाताप आला की नाही मी तलाक द्यायला नको होतो, मी रागाच्या भरात दिलेला आहे, आणि पुन्हा त्याला जर असं वाटलं की हिच्याशी निकाह करावं, तो करू शकत नाही. करायचं असेल तर त्यासाठी इस्लामने नियम बनवला आहे, तो असा आहे की तिला इतर पुरुषाबरोबर लग्न करावं लागेल, त्याच्याबरोबर एक रात्र घालावी लागेल, त्याच्याकडनं तलाक घ्यावा लागेल, मग याच्याकडे यावं लागेल. असं कोणताही पुरुष ऍक्सेप्ट करू शकत नाही की आपली बायको दुसऱ्या पुरुषाबरोबर एक रात झोपलेली आहे. करू शकते का? नाही. तर हे निर्बंध लावलेले त्याच्यावरती, त्याला आपण हलाला असं म्हणतो. तर निर्बंध सुद्धा आहेत. फक्त असं सांगून की 3 तलाक म्हटलं की झालं असं नाहीये. तुम्ही जे बोलता हलालाच्या पद्धतीबद्दल, ती तर महिलांवर अन्याय करणारीच आहे ना. तिला जर परत तुमच्याशी किंवा ज्याच्याशी तलाक झालाय त्याच्याशी जर लग्न करायचं असेल तर तिच्यासाठी ते दारं बंद झाल्यासारखीच आहेत. असं 0.001% सुद्धा होत नाही. पुरुषांनी ते खेळ करू नये याच्यासाठी पुरुषांना बंधन आहे, ते पुरुषांनी देऊन असं त्यांना करू नये यासाठी आहे फक्त. सबसे ज्यादा अगर औरतों को अगर किसी ने राइट्स दिया तो मजहब इस्लाम ने दिया. और रही बात कि ये जो डाइवोर्स की बात आ रही है, ट्रिपल तलाक की, ये एक तरफ से मुझे लगता है कि एक प्रोपोगेंडा है. ये एक बहुत कम प्रतिशत लोग हैं जिसके साथ ये होता है, और जो ये करते हैं वो जिसको इस्लाम की मालूमात नहीं, वो लोग ये कर रहे हैं. अब ये तलाक का नया जैसा विजय राहटकर मैडम ने लेकर आए हैं, ये टोटली गलत है और हम मुसलमान इसके टोटली अगेंस्ट में है. यहाँ पर हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे कि ये जो बता रहे हैं कि यकसा सिविल कोड और ये और वो, इसमें अमेंडमेंट लाने का कहीं से भी चाहे वो किसी भी हुकूमत आ जाओ, मुसलमान इसको बर्दाश्त नहीं करेगा. या सगळ्यामध्ये एक सूचना त्यांच्याकडनं आली की निकाहनाम्यामध्येच या ठिकाणी तलाकची पद्धत त्यांना दिली जावी आणि समजून सांगितली जावी लग्न होतानाच, की त्या मुलीला कळेल की तलाक नेमका कशा पद्धतीने होतो. हे करायला पाहिजे. देखिए कैसा है कि पहले ये बात समझ में आनी चाहिए हमको कि निकाह जरूरी है कि तलाक जरूरी है. सबसे पहले निकाह जरूरी है, और जब निकाह के साथ ही आप उसके फॉर्म पर ये लिखवा देना चाहते हैं कि तलाक के बारे में, तो जो कॉन्ट्रैक्ट है गोया आप खुद ही उसको खत्म करने का भी मुआहदा कर रहे हैं. तो दोनों चीजें जो है एक साथ कैसे मुमकिन हो सकती है. हा कायदा ज्या महिलांपर्यंत पोहोचला नाही त्यापर्यंत तो पोहोचलाच नाही. मग याला जबाबदार कोण? इस सिलसिले में एक बात आपको बता दूं कि जो कॉन्ट्रैक्ट की बात आई थी कि वहां तलाक का जिक्र होना चाहिए, ऐसे मौके पर हमारे जो काजी साहब हैं जो निकाह पढ़ाते हैं उनसे हमने कह रखा है और सबको ये मैसेज दे रखा है कि अगर कभी कोई ऐसी बात बाद में जिंदगी में आए तो वो अपने से कोई फैसला न करे, बल्कि वो काजी साहब के पास में पहले जाए और उनसे जो है सलाह और मशवरा ले और उसके बाद फिर कदम आगे बढ़ाए. लेकिन कोई अगर ऐसा नहीं करता है तो वो अपने आप में गलती करता है, और जिस किसी ने अगर अपने आप में भी गलती की तो वार तो उसी पर पड़ता ही है, और उसका तो असर होने ही वाला कि जब पूछो या न पूछो, लेकिन अगर गोली चला दी
तो फिर उसको भुगतना ही पड़ता है। चला आपण एक विचारूया की तुम्हाला माहितीये तुम्हाला तलाक देता येतो म्हणून नवऱ्याला हो माहिती है का? हो आपको पता है ऐसा कुछ होता है? नहीं। जानकारी है? नहीं है। आपको पता है? कहे की जी जी आपको कुछ पता है लॉ के बारे में? नहीं है। आपको कुछ पता है लॉ के बारे में? पता है कुछ? नहीं है। आपको कुछ पता है कि आप कोई भी लड़की अगर लगे उसे कि वो तलाक दे सकती है, उसका हक है, आपको पता है? तलाक का तो हक नहीं है, लेकिन औरत को खुला का हक है, खुला ले सकती है। जी हाँ ये खुला ले सकते अजून काही आहेत आपण त्यांना पण विचारूयात की तुम्हाला माहिती आहे काय कायदा आहे? बेशक हमारे इस्लाम ने जिस तरह से मर्दों को हक दिया उस तरह औरतों को भी हक दिया है। अगर तकलीफ बर्दाश्त के बाहर हो गई है तो उसको खुला का हक दिया गया है। अब उसमें कानून में ऐसा है कि उसको बाद में जो है सोर्स ऑफ इनकम जो है अगर उसका है तो मर्द की तरफ से नहीं मिलता। काही तरुण आहेत आपल्यासोबत, त्यांच्याकडनं पण आपण जाणून घेऊयात. तुला काय माहिती आहे या कायद्याबद्दल? जी आपको कुछ पता है? जी नहीं। जी नहीं। आपको कुछ पता है इसके बारे में? आपकी क्या राय है कि आपको क्या लगता है कि क्या सही है और क्या गलत है? सर अगर आपको तलाक लेना है, और पहली बात तो देना ही नहीं है और लेना ही नहीं है। लेना है तो आप नॉलेज लो, मौलवी साहब है उनसे जाके आप नॉलेज लो पहले क्या है क्या करना है। तुम अननॉलेजली डायरेक्ट जाके तलाक ले रहे हो, दिस इज रॉन्ग। सिचुएशन वैसी रहना सर, अगर विदाउट सिचुएशन अगर गलत डिसीजन लिया गया तो वो गलत होता है सर। क्या लगता है आपको? सर इसकी मिसाल एक तो एक ट्यूशन की तरह है सर, कि जो आपने तलाक की बात कही है कि लड़की को शादी के टाइम पे खुला तलाक की जो है तो जानकारी देनी चाहिए, तो सर वो ट्यूशन की तरह है कि जो पास होने के लिए बच्चा आपके पास आता है तो आप उससे कहते हैं कि फेल होने बाद क्या करना है, कि मतलब तलाक होने बाद आपको क्या करना है ये हम नहीं बता सकते सर। देखिए सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूंगा कि मुस्लिम धर्म में ये बहुत कम है और हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा है, तो आप ये प्रोग्राम हिंदू धर्म भी और दूसरी का अदर कास्ट में भी लीजिए। आपण काही प्रश्न विचारूयात की काही मौलवी येते, आपण त्यांच्याकडनं पण प्रश्न विचारूयात की ह्या सगळ्यांनी पण थोडीशी नाराजी व्यक्त केली जी तरुण पिढी आहे, तर ह्यासाठी तुम्हाला आता असं सगळं आहे, हे सगळं आहे, आपण असं मानूयात की 1% कुठेतरी आपण चुकतो, त्यासाठी काय केलं पाहिजे? उस सिलसिले में हमारी तरफ से बहुत सारी कोशिशें जारी हैं। ये नौजवान नस्ल, ये जो नौजवान लड़के हैं उनको समझाने की और मुख्तलिफ तरीकों से उनको बताने की, कुरान करीम को तर्जुमे के साथ में पढ़ने की, इसलिए कि सारी बातें कुरान में और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान को जिंदगी गुजारने के सारे कायदे और तरीके बता दिए हैं। अब अगर किसी को मालूम नहीं है तो ये उसकी गलती है, और उसकी गलती से अगर वो कोई काम करता है तो गलती वाला अगर गलत काम करे तो बहुत ही ज्यादा गलत हो जाता है। इसलिए उनको हम नॉलेज देने के लिए और उनको जो है इस्लामिक जो है आपके थॉट से उनको रोशनास कराने के लिए हम कोशिशें कर रहे हैं, और बहुत जल्दी ये नई नस्ल इंशाअल्लाह हमारे इस्लामी तरीकों पर काम करेगी और इस्लाम के लिहाज से ही वो अपनी जिंदगी गुजारेगी। एक छोटंसं उदाहरण मला यासाठी द्यावं वाटतं इथे, एक मी ब्रेकवर जाणार आहे, पण त्यापूर्वी जी सत्यता आम्ही जाणली किंवा जी पाहिली त्याबद्दल थोडंसं सांगावंसं वाटतं. एक पत्रकार आहे औरंगाबाद मधली, ती पत्रकार तिचा म्हणजे खरं तर प्रेमविवाह झाला होता, मात्र तिचा जो पती आहे त्यांनी कॅनॉट गार्डन मध्ये ती जागा देखील तुम्हाला सांगतो की तिथे 3 शब्द म्हणून तिच्याशी नातं तोडलं. त्या महिलेला खरं तर आम्ही आज बोलवणार होतो, परंतु ती पुढे आलेली नाही. मात्र ह्या सगळ्या गोष्टी आजही होत आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे. मात्र दुसरीकडे एक गोष्ट जी आहे ती अशी आहे की हलाला नावाची देखील एक पद्धत आहे, त्याविषयी आपण जाणून घेणार आहोत ब्रेक नंतर. इथे छोट्याशा ब्रेकची वेळ झाली, आपण कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा एबीपी माझा. ब्रेक नंतर आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे. माझ्यासोबत एक महिला आहे ज्यांनी ह्या सगळ्या कायद्यावरती पीएचडी केली आहे. तुम्हाला काय असं वाटतं की यामध्ये काय अशा गोष्टी आहेत की ज्यामुळे महिलांना यापासून थोडासा जो काही त्रास होतो तो होतो, आणि तुम्ही रिसर्च करता आहात तर त्यात तुम्हाला काय बदल सुचवायचे वाटतात? माझा पीएचडीचा विषय आहे द प्रोटेक्शन ऑफ वुमन इन इंडिया विथ स्पेशल रेफरन्स टू डायव्होर्स. ह्याच्यामध्ये फक्त मुस्लिम धर्माच्याच स्त्रियांच्या प्रोटेक्शन बद्दल बोलत नाही आहे किंवा अभ्यास करत नाही आहे, तर एकंदरीत भारतातील संपूर्ण स्त्रियांबद्दलच मी अभ्यास करत आहे. काय वाटतं या सगळ्या आतापर्यंत चर्चा जी तुम्ही ऐकली त्याबद्दल? तो हेतून हलालाबद्दल जे मी ऐकलं आहे
त्या हलालाबद्दल जर एखाद्या स्त्रीला स्वतःचं सत्व किंवा शील जर जिवंत ठेवायचं असेल तर त्याच्यामध्ये कदाचित त्याला ठेच पोहोचते असं मला वाटतं आहे. आणि जी पद्धती आहे खुला, तिच्यामध्ये स्त्रीने कॉम्पेन्सेशन द्यायचं असतं किंवा स्वतःचा डॉवेर घ्यायचा नसतो असं मी वाचलेलं आहे. तर तिथं आणि पुरुष तिला 3दा तलाक म्हणून जो डायव्होर्स देतो तिथं इक्वॅलिटी स्त्री आणि पुरुषामध्ये तिथं दिसत नाही आहे. एकीकडे म्हटलं जातंय की मुस्लिम स्त्रीला खूप अधिकार दिलेले आहेत आणि दुसरीकडे खुला करून ती जेव्हा डायव्होर्स घेत असते तेव्हा तिला स्वतःचा डॉवेर एक तो प्रॉम्प्ट डॉवेर असेल किंवा कुठला डॉवेर असेल तो सोडून द्यायला लागतो किंवा काहीतरी पुरुषाला कॉम्पेन्सेशन द्यायला लागते. तर तिथं कुठे आहे इक्वॅलिटी असं मला विचारायचं आहे. उत्तर यांचं जवळच विचारतो. हाँ, हलाला और तलाक में बहुत फर्क है. तलाक आदमी की तरफ से दिया जाता है, खुला और तलाक में बहुत फर्क है. आदमी की तरफ से जो तलाक दिया जाता है औरत की तरफ से खुला लिया जाता है. तो उसमें यह कि आदमी को तो 3 महीने 6 महीने 9 महीने की मुद्दत दी जाती है कि भाई बीवी उसकी समझ जाए. लेकिन खुला में यह है कि बीवी अपने मैके में चले जाती है अगर नाराजगी होती है और अपने तरफ से वो तलाक लेती है, उसको खुला कहा जाता है. तो ये तो बहुत कम होता है हमारे पास. अन्याय करणार आहे महिलांवरती हलाला. अन्याय है ही नहीं ना. अन्याय कैसा हुआ ये अगर हला दोनों चाह रहे कि हम फिर से मिल जाए तो ये तो बहुत बड़ा हमारे पास सहूलत है इस्लाम में. हलाला पद्धतीबद्दल तुमचं काय मत आहे? त्यातनं अन्याय होतो का महिलांना? नहीं, वो मेल्स के लिए पनिशमेंट है. क्या कशी पनिशमेंट? अगर आपकी वाइफ को आप किसी और के पास भेजना चाहोगे, क्या आप चाहोगे वो करना? वेदर मेंटली आर यू गोइंग टू एक्सेप्ट? नाही, पण मला एक सांगा. नाही ही झालं, परंतु असं कुठलं पुरुषत्व आहे की त्याला अशी परीक्षा द्यावी लागते की आपल्या बायकोला दुसऱ्याकडे एक दिवस ठेवावं लागतं? तो इसीलिए ये चीज गलत है ये साबित करने के लिए कि दिस थिंग इज रॉन्ग एंड दिस प्रैक्टिस शुड बी एब्रोगेटेड. इसीलिए ये कंडीशन लगाई गई है. ऐसा होता कहीं पर भी नहीं. हे अन्याय करणार आहे. हे सरळ दिसतं. ही मागणी परीक्षा पुरुषाला नाही आहे, महिलाला दिली जाते की तिला तलाक दिल्याची शिक्षा दिली जाते. इस चीज को मुद्दा बना रहे हैं. ऐसे तो हमारी सोसाइटी में कई ऐसे लोग हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स करते हैं. तो उनके लिए आप ये बात क्यों नहीं करते? क्या ये फिर एक्सेप्टेबल है? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स क्या वो एक्सेप्टेबल है? नाही, पण हे सगळं अन्याय करणार. ऐसा नहीं है सर. इसको आप गलत तरीके से प्रोजेक्ट कर रहे हैं. रूल्स कुछ और है, आप उसको अलग तरीके से कर. ये जो है हलाला का जो सवाल आपने उठाए हैं ना, वो एक औरत के लिए पनिशमेंट है. औरत के लिए कि वो अपनी जो है कुछ सुधर जाए वो और अपना जो है तो घर संसार सही चले. क्योंकि एक औरत के तलाक देने की वजह से बच्चों की भी जिंदगी खराब होती है, पूरी फैमिली डिस्टर्ब होती है उसके अंदर. इसलिए जो है तो भाई एक टाइम पे एक तलाक दे दिया, 1 महीने का टाइम, दूसरी तलाक वो है पनिशमेंट है ना. ये ही शिक्षा कुणाला आहे? ही शिक्षा कुणाला? नहीं, हलाला का पनिशमेंट कहीं पर भी नहीं. हलाला कहीं से भी साबित नहीं है, कुरान शरीफ से नहीं है, कहीं से भी नहीं है. उसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत बरसी है और एक किराए का बैल जैसा इस्तेमाल किया गया हुआ है. इम्तियाज जलीली, हलाला ही पद्धती याच्यामध्ये जरी नसली तरी ती वापरली जाती. ती कोण आहेत गुन्हेगार जे समाजाला अशा प्रकारे खोटा संदेश पोहोचवत आहेत? देखिए, मैंने जैसा पहले बताया है कि ये सही बात है कि मुस्लिम कम्युनिटी का एजुकेशन लेवल जो है वो दिन ब दिन घटता जा रहा है. अगर पूरे कम्युनिटीज का अगर हम देखेंगे तो ये देश के लिए बड़ी गंभीर और चिंता की बात होनी चाहिए कि हमारा ड्रॉप आउट परसेंटेज सबसे ज्यादा है. हमने जैसा ये बताया है कि ये मुद्दा आपने जो शुरू किया है वो मुद्दा सिर्फ इसलिए शुरू किया है कि भाजपा चाहती है कि इसके अंदर कुछ बदलाव लाया जाना चाहिए. हलाला बद्दल विचार. मैं आपको उसी की तरफ आ रहा हूं. मेरा ये कहना है कि ये मुद्दों पे आने से पहले आप हर थोड़े दिन को एक नया मुद्दा खड़े करके मुसलमानों को उसी इसमें उलझा के रख देते हैं. जहां तक विजया राहटकर जी का सवाल है, हम उनसे ये सलाह करना चाहेंगे, उनको एक एडवाइस देना चाहेंगे कि जितने भी भाजपा के जो बड़े बड़े नेता है जो मुसलमानों के इश्यूज के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, वो औरंगाबाद में आए, औरंगाबाद में एक अरबी मदरसा ज्वाइन करे, 2-3 महीने के क्लासेस ले, तो उनको समझ में आएगा कि मुसलमानों के इश्यूज क्या होते हैं. सिर्फ एक गलत तरीके से कोई एक इश्यू उठा देना उसमें. देखिए, इतने सालों से आप जब भी मुसलमानों के डिवोर्स का मामला आता है तो कौन सा नाम लेते हैं आप खुद जानते हैं. पूरा हिंदुस्तान सिर्फ एक ही नाम लेता है, शाबानो केस. 30 साल पहले साहब, 30 साल के बाद बहुत अच्छा भी कुछ बहुत हुआ है मुसलमानों के अंदर, उसके भी बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लिया करिए ना उसमें. लेकिन हमारा आपसे यही कहना है कि जहां पर जो चीज गलत है या सही है उसका मिस इंटरप्रिटेशन कहीं पर हो रहा है तो उसके लिए अगर कहीं क्लैरिफिकेशन है तो मौलाना मदनी साहब जैसे है, इलियास साहब जैसे है. अब सवाल ये पैदा होता है, आप कह रहे हैं कि 1100 लोग
विजया राहटकर जी के पास चले गए हैं। मेरी बहन ने जैसा सवाल किया है, वो 1100 लोग मौलाना साहब के पास क्यों नहीं आए कि मौलाना साहब ये इसके अंदर गलती है करके। यहाँ पर हम जिस कॉलेज के अंदर कर रहे हैं, ये पूरे लड़के हैं, नौजवान लड़के हैं, इनकी किसी की भी शादियां नहीं हुई है। हम उन्हें ये बता रहे हैं, अभी शादी होने से पहले हम उनको तलाक के बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। मैं यहाँ पर जितने भी मुसलमान नौजवान लड़के और लड़कियां खड़े हैं, किसी भी कायदे कानून के अंदर जाइए मत, कुरान की तालीम लीजिए, कुरान को समझ के लीजिएगा, उसमें फिर किसी कायदे कानून की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। जहां तक हलाला के बारे में अलग अलग लोगों की राय ले रहे हैं, अब आप मेरी राय लेने से पहले मैं आपको चाहूंगा कि मौलाना मदनी साहब इसके बारे में जो बताएंगे वो हमारे लिए पत्थर की लकीरें हैं, हम उसके ऊपर से डिविएट नहीं हो सकते हैं। तुम्ही एक मुद्दा मांडला, त्याबद्दल फक्त बोलतो की जसं मीडियाने मुस्लिम समाजाचे प्रश्न मांडले पाहिजेत आणि तेच प्रश्न मांडवण्यासाठी तुम्हाला विधानसभेमध्ये पाठवलेलं आहे। आणि आता आपण हलालाकडून जाणून घेऊया की काय पद्धत आहे आणि काय चुकीचा संदेश आहे। देखिए सर, हलाला के सिलसिले में जो भी यहाँ पर उसको डिफाइन किया गया, वो उसका सही डिफिनेशन अभी आ नहीं सका। सबसे पहले आप एक बात समझ जाइए कि असल चीज निकाह है, निकाह के बाद में तलाक है, तलाक में एक तलाक है, एक तलाक से अगर और आगे बढ़े तो दो तलाक है। इस्लाम में सिर्फ दो ही तलाक का कंसेप्ट है। कुरान करीम में सिर्फ दो ही तलाक के बारे में कहा गया कि दूसरी तलाक में शादी टूट जाती है, फिर 10 साल 15 साल के बाद में अगर वो करना चाहे तो फिर जुड़ जाती है। लेकिन तीसरे तलाक की जरूरत ही बाकी नहीं रहती। जब तुझको रहना ही नहीं है उसके साथ, तो फिर तीसरा तलाक ऐसा है जैसे एक मरे हुए मुर्दे पर और तुम कोड़े मारो तो क्या असर पड़ने वाला है। तो इसलिए तीसरी तलाक की उसको जरूरत ही नहीं। अब 3 तलाक अगर दे दिया और कर दिया उसने ये गुनाह, तो उसके बाद फिर उसको पछतावा आ रहा है, तो फिर वो कंसेप्ट उभरता है हलाले का। हलाले का कंसेप्ट ये है कि हलाला कहते हैं कि कोई दूसरा आदमी शादी करे, जब उसके जी में आएगा तलाक देने का तो तलाक देगा, नहीं जी में आएगा तो नहीं देगा, वो उसकी बीवी रहेगी। लेकिन अगर वो तलाक नहीं देता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी बीवी पहले वाले शोहर को चली जाएगी। अब वो 10 साल के बाद में देता है तो फिर क्या, फिर अगर वो करना चाहे उससे तो ही कर सकता है। लेकिन हलाले के साथ में तलाक की ये शर्त रखना ना हलाला सही है, ना हलाले के लिए शादी की शर्त रखना ये सही है। हे सगळे हाच उद्देश होता की सगळं जे काय आहे, काय नेमका कायदा सांगतो, तो कायदा सर्वसामान्य शेवटच्या मुस्लिमांच्या घटकापर्यंत पोहोचतो का, या सगळ्यासाठी फक्त हा एबीपी माझाचा उद्देश होता। आता आपण शेवटाकडे जातोय, म्हणून सगळ्यांकडनं अगदी प्रामाणिकपणे ज्या लोकांपर्यंत हा कायदा खऱ्या अर्थाने पोहोचला नाही त्यासाठी काय केलं पाहिजे, अगदी सगळ्यांकडून मला थोडक्यात जाणून घ्यायचं। देखिए कृष्णा, मैंने पहले भी जैसा बताया है आपको कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान बनाया था तो आर्टिकल 45 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डायरेक्ट प्रिंसिपल्स में ये बताया गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने के 10 साल के अंदर ही कंपलसरी एजुकेशन एंड फ्री एजुकेशन 14 साल के बच्चों तक होना चाहिए। आपने कॉन्स्टिट्यूशन के जो अच्छी चीजें थी वो तो आपने निकाल लिए है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब बोला था फ्री एजुकेशन 14 साल के बच्चों तक होना चाहिए 10 साल के अंदर, उसको आप लागू करने के लिए 50 साल लगा दिए। 93rd अमेंडमेंट के अंदर है तो आपने इसको ये कर दिए है। लेकिन अब आप नया क्या लेके आ रहे हैं, उसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये लिखा है कि देश के अंदर शराबबंदी होनी चाहिए, उससे आपको पैसे मिलते हैं तो उसको खामोश बैठो, उसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं करना अपने को, क्योंकि पैसा मिलता है सरकार को। तो मेरा यही कहना है कि जो जो चीजें आपको अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से मिल रही है वो आप ले रहे हैं। अगर आज इस मुल्क को सबसे ज्यादा जरूरत है तो मैं समझता हूं कि जिस जगह पे हम खड़े हैं पूरे महाराष्ट्र के अंदर, विजया राहटकर मैडम को बोलिएगा कि सरकार उनकी है, ऐसे पूरे महाराष्ट्र के अंदर 50 मौलाना आजाद कॉलेज खोल दे तो देखिएगा कि हमारा एजुकेशन लेवल कहां पर चले जाएगा। मुसलमानों को अगर आज किसी चीज की जरूरत है तो एजुकेशन की जरूरत है, और एजुकेशन का मतलब यह है कि जो हमारा रेगुलर एजुकेशन के साथ दीनी एजुकेशन जो है, इस्लामिक एजुकेशन जो है, दोनों ही अगर साथ मिलकर आए तो फिर देखिएगा कि आपको मौका ही नहीं मिलने वाला है कि एक शाहबानों को आप 30 साल तक जिंदा रखे। अगर यही हाल रहा तो आप अगले 50 साल तक उसी शाहबानों के ऊपर आप खेलने वाले हैं। काय सांगाल? खास करून मला तुमच्याकडनं मुस्लिम महिलांच्या शिक्षणाबद्दल ऐकायचं, काय केलं पाहिजे त्यांच्यापर्यंत की हा कायदा जो खरा आहे तो त्यांच्यापर्यंत पोहोचेल। देखिए, मुसलमानों के सिलसिले में तालीम का नज़्म हुकूमत को करनी चाहिए, और ये बात सबको मालूम है, जैसा कि कितने सारे जो है आपके रिपोर्ट्स आए हैं,
तो उससे साबित होता है कि इनका रेशियो बहुत ही कम है। इसलिए मुस्लिम कम्युनिटी में लड़कियों में लड़कों में तालीम के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है वो करे। अभी जो एजुकेशन का ये जो चल रहा है मोमेंट, तो इसमें मस्जिदों से भी तालीम जारी है, मस्जिदों से, मदरसों से, और इसमें कहीं भी कोई मौलाना आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसने ये कहा हो कि बच्ची को तालीम मत दो। जी, काय केलं पाहिजे? ये लड़कियों को और लड़कों को सबसे ज्यादा जो है इस्लामी तालीम की जरूरत है। लड़कियां तो भी बहुत ज्यादा तालीम में आगे है, इस्लामी तालीम में, लेकिन लड़के बहुत पीछे हैं। इसलिए मैं जो मेरे जो भी खड़े हैं भाई लोग, मैं इनसे यही कहना चाहूंगी कि तुम इस्लामी तालीम बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। काय सांगा? रिजर्वेशन, अगर आप इस्लामिक इसमें मुस्लिम्स को रिजर्वेशन देते हैं तो नो डाउट मेल्स हो या फीमेल्स दोनों ही आगे आके एजुकेशन लेंगे और ये जो प्रॉब्लम्स है ये अपने आप इरेडिकेट हो जाएंगे। या सगळ्या भावना होत्या। खरं तर एबीपी माझाचा मी आता सांगितल्याप्रमाणे हाच उद्देश होता की नेमकं काय चाललंय ह्या तरुणांच्या मनामध्ये हे जाणून घ्यायचं, आणि आपण सगळ्यांनी हे पाहिलेलं आहे, ऐकलेलं आहे, आणि या सगळ्यांमधून ज्या काही गोष्टी आल्या आहेत, ज्या बदल होण्याच्यासाठी आहेत, त्या मुस्लिम कायद्यात म्हणजे मुस्लिम पर्सनल लॉ मध्ये कोणीही बदल करू शकत नाही असं सगळ्यांचं मत आहे। मात्र स्वतःच्याच मनात जर जे काही वाईट गोष्टी आहेत, ज्यामधनं एखाद्या स्त्रीवर जर 3 वेळा तलाक म्हणल्यानंतर अन्याय होत असेल, तर व्यक्ती म्हणून, माणूस म्हणून आणि एक इस्लाम धर्माचा पालनकर्ता म्हणून या सगळ्या गोष्टी जर स्वतःच टाळल्या तर आज ज्या 1100 आणि देशभरातील 1 लाख महिलांना पुढे यावं लागलंय ते भविष्यात यावं लागणार नाही, आणि ह्यासाठीच ही सगळी एबीपी माझाची धडपड होती। अशाच एका वेगळ्या कार्यक्रमात आपण भेटूया। तोपर्यंत या सगळ्यांचे आभार, आणि खास करून मौलाना आझाद कॉलेजचे आभार। त्यांनी हे सगळं कॅम्पस आम्हाला उपलब्ध करून दिलं आणि या सगळ्यांच्या मनात नेमकं काय चाललंय हे जाणून घेण्याची संधी दिली। तुम्हीही या ठिकाणी एबीपी माझावर हा सगळा कार्यक्रम पाहिला त्याबद्दल तुमचे आभार। भेटूयात पुन्हा अशाच एका कार्यक्रमामध्ये।